अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 की, जिसमें कि हैं ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सेक्शन 159 बात करता है अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू seduce अ सोल्जर, sailor और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। 160 बात करता है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन consequence thereof। 161 talks about abatement of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer when in execution of his office। 162 talks about abatement of such assault in assault committed। 163 बात करता है abatement of desertion of soldier, sailor और एयरमैन। 164 बात करता है हार्बरिंग डिजर्टर की। 165 डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, ये चेंज हो रखा है। 166 बात करता है अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सॉइलर और एयरमैन, ये भी चेंज हो रखा है। 167 पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट। 168 बात करता है वियरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, ये भी चेंज हो रखा है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, जो कि बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक है। 169 बात करता है इसमें सेक्शन कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। 170 बात करता है ब्राइबरी। 171 अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। 172 पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। 173 पनिशमेंट फॉर ब्रेवरी। 174 पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। 175 बात करता है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। 176 बात करता है इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, ये चेंज हो रखा है। और 177 बात करता है फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, ये भी चेंज हो रखा है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, जो कि बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी, नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। इसमें 178 बात करता है काउंटर फेटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी, नोट्स और बैंक नोट्स की एक्सप्लेनेशन भी है इसके। 179 बात करता है यूजिंग ए जेन्युइन फोर्ज्ड और काउंटरफेट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट्स। 180 बात करता है पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफेट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। 181 बात करता है मेकिंग और possessing instruments or material for foregoing or counterfeiting coin, government stamp, currency notes और बैंक notes। इसके बाद 182 बात करता है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, ये जो है चेंज हो रखा है। 183 बात करता है इफेसिंग राइटिंग from substance bearing government stamps or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। 184 बात करता है using government stamp known to have been before used। 185 बात करता है erasure of mark denoting that stamp has been used। 186 बात करता है prohibition of fictitious stamps। 187 talks about personal employed in mint causing coin to be of different weight or consumption from that fixed by law। 188 बात करता है unlawfully taking coining instrument from mint। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 11, जो कि बात करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की। इसमें 189 बात करता है हमारा अनलॉफुल असेंबली की। देन इसके 1 2 3 4 सबसेक्शंस भी हैं। 190 बात करता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन
ऑब्जेक्ट। 191 रियॉटिंग की बात करता है जो कि चेंज हो रखा है। 193 का 3 बात करते, 191 का 3, उसके बाद इसमें शायद कुछ हो रखा है। उसके बाद 192 बात करता है wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting by committed if not committed। 193 बात करता है liability of owner, occupier etc. of land on which an unlawful assembly or riot takes place। 194 बात करता है एफरे की जो कि चेंज हो गया है। 194 इसके बाद 195 बात करता है assaulting और obstructing public servant when suppressing riot etc. ये भी चेंज हो रखा है। 196 talks about promoting amity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language etc. and doing it prejudicial to maintenance of harmony। 197 talks about imputations, assertions prejudicial to national integration। ये चेंज हो रखा है। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 जो कि बात करता है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। 198 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन। 199 बात करता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। 200 बात करता है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। 201 बात करता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी। 202 बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। ये चेंज हो रखा है। 203 बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। 204 टॉक्स अबाउट पर्सनेटिंग पब्लिक सर्वेंट। ये चेंज हो रखा है। 205 बात करता है वेयरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट। ये भी चेंज हो रखा है। अगला हमारा चैप्टर बात करता है चैप्टर 13 की जो कि है ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इसमें 206 बात करता है अब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। ये चेंज हो रखा है। अगला हमारा है 207 प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशंस देयर ऑफ। ये भी चेंज हो रखा है। नेक्स्ट है 208 जो कि है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। ये भी चेंज हो रखा है। 209 नॉन अपेयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये भी चेंज हो रखा है। अगला है 210 ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। ये भी चेंज हो रखा है। 211 ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। ये भी चेंज हो रखा है। 212 फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये भी चेंज हो रखा है। 213 रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। ये भी चेंज हो रखा है। 214 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन। ये भी चेंज हो रखा है। 215 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट्स। चेंज हो रखा है। 216 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर्ड एन ओथ ऑफ और अफर्मेशन। 217 बात करता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजूरी ऑफ अनदर पर्सन। ये चेंज हो रखा है। 218 रेजिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। ये भी चेंज हो रखा है। 219 ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। दिस इज ऑल्सो चेंज्ड। 220 बात करता है इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। ये भी चेंज हो रखा है।
अगला बात करता है 222 ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंट, ये भी चेंज हो रखा है। 223 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट, ये भी चेंज हो रखा है। 224 थ्रेट ऑफ इंजुरी टू पब्लिक सर्वेंट। 225 थ्रेट ऑफ इंजुरी टू induced person to refrain from applying for protection of public servant. 226 attempt to commit suicide to compel or resistance exercise of lawful power की बात करता है। ये नया सेक्शन है। चैप्टर अगला हमारा है 14, ठीक है। ये बात करता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। 227 बात करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस की। 228 बात करता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की। 229 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, ये चेंज हो रखा है। 230 बात करता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, ये भी चेंज हो रखा है। 231 बात करता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू procure conviction of offense punishable with imprisonment for life of imprisonment or imprisonment. 232 बात करता है threatening any person to give false evidence. 233 बात करता है using evidence known to be false. 234 बात करता है issuing और signing false certificate. 235 बात करता है using as true a certificate known to be false. 236 बात करता है false statement made in declaration which is by law receivable as evidence. 237 बात करता है using as true such declaration knowing it to be false. 238 बात करता है causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender. 239 बात करता है intentional omission to give इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, ये चेंज हो रखा है। 240 बात करता है गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। एंड 241 बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, ये चेंज हो रखा है। 242 बात करता है फॉल्स पर्सनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। 243 बात करता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन, ये चेंज हो रखा है। 244 बात करता है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। 245 बात करता है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फ्रॉम सम नोट ड्यू। 246 बात करता है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। 247 बात करता है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नोट नॉट ड्यू। 248 बात करता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजुरी, ये भी चेंज हो रखा है। 249 बात करता है हार्बरिंग ऑफेंडर की। 250 बात करता है टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। 251 बात करता है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। 252 बात करता है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। 253 बात करता है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ escaped फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। 254 बात करता है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डिकॉइट्स। 255 बात करता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। 256 बात करता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। अगला है 257 बात करता है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कॉन्ट्रारी टू लॉ। 258 बात करता है कमिटमेंट ऑफ ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी who knows that he is acting contrary to law. 259 talks about international omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend it. 260 talks about
international omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawful committed. 261 talks about escape from confinement or custody negligently suffered by public servant. 262 talks about resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension. 263 talks about resistance or obstruction to lawful apprehension of another person. 264 talks about omission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in cases not otherwise provided for. 265 talks about resistance or obstruction to lawful apprehension or escape or rescue in cases with otherwise provided for. 266 talks about violation of condition of remission of punishment. 267 talks about international insult और interruption to public servant sitting in judicial proceeding, ये चेंज हो रखा है. 268 talks about personation of an assessor. 269 talks about failure by person released on bail, bond or bond to appear in court.